साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष का हमारा यूट्यूब चैनल और सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। हमारे साथ जो मेहमान हैं और वो जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कैसे का जो जैन पंथ है उसका सिद्धांत क्या है, उसका विचार क्या है और हमारे जीवन के लिए वो क्यों ज़रूरी है, कैसे उपयोगी है, इसको हम समझेंगे और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले तो क्योंकि जो मत हैं उनको भी बार बार चर्चा संवाद उनके बारे में विमर्श होते रहना चाहिए, ताकि कोई त्रुटि हो रही हो या समझ में कोई अंतर आ रहा हो तो हम लोग बार बार उस सम पर आ जाएं, जैसे संगीत में होता है। तो वो ज़रूरी है और संतुलन बेहद आवश्यक है। अलग अलग मत हैं, लेकिन जो अहिंसा का मार्ग है वो जैन मत हमें बताता है और दिशा दिखाता है, जिसमें सभी जीवों की जो उपस्थिति है वो संतुलित रूप में सबके सम्यक भाव में होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप जैन मत का मूल अवधारणा क्या है उससे हमको जोड़ें। देखिए दीक्षित जी, जैन दर्शन बड़ा प्राचीन दर्शन है। इसकी संस्कृति भारतीय संस्कृति में भी प्राचीनतम है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 18 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर की परंपरा है और किसी दुर्भाग्यवश हमारे पास 6 तीर्थंकर नहीं उत्तर प्रदेश की भूमि पर, लेकिन हमारे 18 तीर्थंकर यहाँ की भूमि पर है। और जिस भूमि पर 18 तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक ऐसा तीर्थ बन जाता है कि जहाँ भी मिट्टी पे पैर रखिए वो हमारे लिए तीर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जैन दर्शन का एक मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये आया कैसे, क्या अवधारणा जैन दर्शन की बनी, क्यों इसको जैन दर्शन ही कहा गया, क्यों इसमें जय जिनेन्द्र और जय जिन भगवान की पूजा का अवधारणा रखी गई। देखिए हमारे यहाँ काल की विभक्ति है, काल के साथ ही सारी चीज़ें चलती है। जैसा आपने महाभारत में भी सुना होगा, काल चक्र चलता है। जैन दर्शन का काल चक्र अन्य से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि हम 6 काल की योग्यताओं के आधार पर चलते हैं। हमारे यहाँ अति सुषमा यानी बहुत बढ़िया एक काल होता है, फिर होता है सुषमा एक अच्छा काल होता है, फिर होता है सुषमा दुष्मा यानी कुछ अच्छा कुछ बुरा, फिर कुछ होता है कि दुष्मा सुषमा बुरा ज़्यादा और अच्छा कम। उसके बाद में फिर आते दुष्मा यानी बुरा, और उसके बाद में अति दुष्मा। ये काल के साथ में अवसरणीय अवतारणा और उत्सरणीय अवधारणा दोनों चलती हैं। अवसरणी में ये हमारा ऊपर से नीचे क्रम चलता है और उत्सरणी में नीचे से ऊपर क्रम चलता है। हमारे यहाँ जो तीर्थंकरों का उद्भव होता है वो इस अवसरणी काल में ही होता है। और अवसरणी काल का मतलब हो गया उस समय हमारा सुषमा दुष्मा काल चला करता है। तो प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का जो जन्म हुआ वो हमारी इस अयोध्या की भूमि पर हुआ। वहाँ पर अन्य तीर्थंकरों ने जन्म लिया, 6 तीर्थंकरों ने कुल जन्म लिया, लेकिन जो आदिनाथ भगवान हमारे ऋषभ देव के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रथम तीर्थंकर, और जिनका मैं समझता हूँ कि कोई भी वेद शास्त्र ऐसा नहीं जिसके अंदर उनका न लिखा गया हो, भगवती सूत्र से लेके कहीं भी सब जगह वहाँ उल्लेख उनका मिलता है कि दिगंबर मुनि के रूप में, दिगंबर स्वामी के रूप में। और यहाँ तक कभी कभी क्या है कि एक दिगंबर को अगर प्रणाम कर लिया जाए तो आप 100 युद्ध जीत सकते हैं, ऐसा महाभारत में हमारे श्री कृष्ण ने भी कहा। तो उस दिगंबर आमनाय का प्रारंभ होता है ऋषभदेव से। अब काल आता है कि इससे पहले तो सुषमा काल रहा होगा, बहुत अच्छा काल रहा होगा। तो ये भारत का क्षेत्र जो जम्बू द्वीप के आर्यखंड में भारत का जो क्षेत्र है वो हमारा पूरी तरह से भरत क्षेत्र, पूरा भरत क्षेत्र। सुषमा अर्थात यहाँ देव भूमि थी, और ऐसी देव भूमि थी कि जहाँ पर कल्प वृक्ष थे, देव आते थे और अपने कल्प वृक्ष के अनुसार लोग उसमें से जो चाहते थे वो लेते थे। उन 12 कल्पसूत्र के नाम में यहाँ नहीं लूँगा, समय ज़्यादा लगता है ना उनको समझाने के, लेकिन आपने जैसे भोजन मांगा तो भोजन आपकी अपेक्षा के अनुसार वहाँ पे मिल जाएगा। इतनी प्रचुर सारी आभूषण मांगा, आभूषण मिल जाएगा। और उस समय काल के अंतर में जो था देव की तरह ही वो पलते थे, बिना संपर्क के ही उत्पत्तियाँ होती थी। अंतिम कुलकर जब आए, 14 कुलकर इस तरह से हमारे यहाँ हुए। अंतिम कुलकर नाभिराय और जब मरदेवी उनकी पत्नी अयोध्या जी में जब वो उन्होंने अपना राज सिंहासन स्थापित किया, तो देखिए तीर्थंकर के कुछ गुण भी होते हैं। ऐसी परंपरा आहा कि जिस समय तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, ख्याल करिए जरा,
उस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है कि अभी तो वो गर्भ में नहीं आए, तब ये कंपायमान हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जो देव वहां से अब भगवान ऋषभ देव बनने के लिए आ रहा है, उस भगवान की पराकाष्ठा क्या है कि वो वहीं से हारा जहां इंद्र का सिंहासन स्वाभाविक रूप से कंपायमान होता है कि आज तो ये ऐसी जगह जा रहा है जहां से कभी न जन्म लेगा न इसकी कभी मृत्यु होगी, यानी इससे मुक्त होगा संसार से ये। तो ऐसा जीव गर्भ में आने से पूर्व तो एक गले में माला होती है इंद्र के, और इंद्र जो भी यहाँ पे आता है पृथ्वी लोक पे, वो माला 6 महीने पहले सूखने लगती है। मंदार की माला होती है, मंदार की इतनी खूबसूरत माला, वो सूखने लगती है तो सब लोग पता कर लेते हैं कि ये जाने वाला, और कहाँ जा रहा है जीव ये अपने अवध ज्ञान से वो जान लेते हैं। तो मरदेवी के यहाँ ये अयोध्या की नगरी में जब आना था, जीव को जाना कहा मरदेवी के पास में जाना, कहाँ की शासिका है वो, हमारे अयोध्या की शासिका। तो कहा अयोध्या, अयोध्या में तो कुछ नहीं है, ये कौशल तो एकदम शांत पड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं है। तो इंद्रदेव अपने कुबेर को आदेश करते हैं कि आपके यहाँ तीर्थंकर जन्म लेने आ रहा है भोग भूमि के ऊपर, तो आप इसको ऐसा बनाइए, इतना सुंदर बनाइए, इतना सुंदर बनाइए मेरी इंद्रपुरी भी फीकी पड़ जाए। और कुबेर क्या करता है कि रत्नों की परस्पर वर्षा करता रहता है चारों तरफ, जिसके पास धन नहीं है वो धन लेके, और एक देवनगरी के रूप में हम लोग अयोध्या को देखते हैं। वो देवनगरी अयोध्या आज भी यहाँ पर विराजमान है, ऋषभ देव की मूर्ति विराजमान है, भगवान श्री राम भी विराजमान है। तो वो अयोध्या हम लोगों की बनाई नहीं है, देव रूपी। ये देवनगरी अयोध्या में आके 9 महीने पहले ये होता है, फिर उसके बाद उनका जन्म होता है, और जन्म के समय भी तीर्थंकर की परंपरा में जन्म लेने वाला, ओफो पांडुक शिला, जरा सोचिए पांडुक शिला, वो भी कहाँ, क्षीर सागर में, वहां तैयार होती पांडुक शिला, और माता जी के सामने बच्चे को उठा लाते हैं, और मायावी शिशु वहां रखते हैं। देवों का तो काम ही है ये माया फैलाना अपना, उन्होंने अपना देव का शिशु रख दिया, और भगवान आदिनाथ जी को वो ले जाते हैं और उनको स्नान करके उनका नामकरण करके पिता को सौंप देते हैं। उस देवभूमि में फिर तीर्थंकर के अपने कल्याणक होते हैं, वो कुछ राजयोग भी करता है, शादी करता है, पुत्र होते हैं। समस्या बहुत बड़ी थी, देखिए जैन दर्शन कितनी बड़ी बात कह रहा है। समस्या बहुत बड़ी थी कि नाभराय के जमाने में ये उत्पन्न हुए, कल्प वृक्ष है नहीं, कहाँ भोजन मिलेगा, कितने दिन घास फूस खाएंगे। तो भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य का उपदेश दिया। आज ये व्यवस्थाएं दी कि आप शिल्प के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, वाणिज्य अपना चला सकते हैं, आप विद्या में शिक्षा ले सकते हैं। उनकी 2 पुत्री थी, एक सुंदरी थी जो शिल्प कला सिखाती थी, एक पुत्री थी ब्राह्मी, जिसके नाम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट आज भी हमारे यहाँ मौजूद है जैन दर्शन के अंदर। आज भी हमारे काहाव तीर्थ क्षेत्र में एक स्तूप बना हुआ है जिस पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और वो आप ताज्जुब करेंगे मद्र नाम के ब्राह्मण ने बनवाया, और आज से लगभग 2000 साल पहले। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी आदिनाथ के समय से चली आ रही। अब हमारे यहाँ लिखा जाए 84 लाख सागर अंग पूर्व, 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर दीजिए आप, जो आएगा उतने वर्ष ये आदिनाथ की आयु है। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि 5000 साल पुराना धर्म है, 10,000 साल, नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय संस्कृति में उत्पन्न होने वाले वैदिक धर्म हो या जैन धर्म हो, इसकी उत्पत्ति का तो अभी अनादि अनंत है, अनादि निधन है भैया। इसको तो काफी ज्यादा 84 लाख योनियां हैं, योनियां भी है, उन सारे योनियों को प्राप्त करके और यात्रा करते हुए यहाँ इसमें आते हैं। तो ये मैंने ऋषभ देव का इसलिए काल बताया कि अनंत काल पूर्व ही ये धर्म शुरू हुआ, वो अनंत काल तक चलेगा, फिर से आएगा। हमारे यहाँ भूत की 24वीं, वर्तमान की 24वीं और भविष्य की 24वीं, ये होता ही रहेगा अवतरण। जैसे आप लोग अवतरण के रूप में लेते हैं, जैन दर्शन इसको अवतरण में नहीं, शुद्ध आत्मा के रूप में इसको ले लेता है। तो भगवान आदिनाथ जब यहाँ पे आए, फिर उनका जीवन काल चला, उनके 2 पुत्र भी हुए, भरत हुए, बाहुबली, भरत के नाम पे भारत देश नाम पड़ा, भरत चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती इस काल के। मैं काल जरूर जोड़ता हूँ क्योंकि आगे भी काल परिवर्तित होंगे, तो ये काल के परिवर्तन के समय भरत जैसा चक्रवर्ती यहाँ पे आता है। और वो आप खुद नहीं कहता है, वो 6 खंड का शासक जब बनता है तो लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती के नाम पे इतने पूरे क्षेत्र का नाम भारतवर्ष हो गया। भारतवर्ष नहीं, भारत। अच्छा, भारतवर्ष तो बहुत छोटा है, भारत क्षेत्र पूरा का पूरा एक बड़ा आर्या खंडे, आर्यावर्ते, भारतवर्ष से तब आता है जाके। तो आर्य खंड में जो भारत क्षेत्र हमारा है उसकी बात कर रहे हैं, विशाल चीज है। तो उसमें आके इनका नाम भरत क्षेत्र पड़ा।
और भारतवर्ष पड़ा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। वो भरत के नाम पे हो या शकुंतला के पुत्र के नाम पे हो, भारत हमारा देश है और हमें उससे प्रेम है। वर्तमान कालखंड में उससे प्रेम रखना भी चाहिए। ठीक बात है। तो ये हमारे भारतवर्ष में जो ये आया, तो उसके बाद में आदिनाथ जी जैसा, उनको तीर्थंकर के था, उनके गुण भी उस तरह के थे, और ये गुण जो हैं पहले से ही, ये अतिशय उनके पास पहले से थे, क्योंकि माता जी को 16 सपने आते हैं, इंद्र का सिंहासन डोलता है, फिर उसके बाद सत्ता में भी एक नाचने वाली देवी, वो हाँ मरती तो अनुभव होता है ये जीवन है ही नहीं कुछ, तो वैराग्य उत्पन्न होता है उनको। वो अयोध्या के सहेतक वन में जाते हैं और वहाँ पे जाके वैराग्य की अपनी संपूर्ति करते हैं। सारे ज्ञान होने के बाद में केवल ज्ञान होता है, और आपके कैलाश पर्वत से अष्टापद आदिश्वर स्वामी हम लोग बोलते हैं, वहाँ से मोक्ष लेते हैं। पहले तीर्थंकर ने जो विधा चलाई वो अंतिम 24वें तीर्थंकर तक चलती रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब प्रमुख रूप से आप देखिए, जो आपने बात उठाई उस पर मैं अब आ जाता हूँ। ये मैंने भूमिका इसलिए बनाई कि हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, और नहीं आज के आधुनिक जो हमारा युवा साथी हैं, जी जी, उनको इसको समझने में मदद और उसके जो तर्क हैं, उसके जो रेफरेंसेस हैं, वो मिलने जरूरी। तो आपने कहा अहिंसा, देखिए दर्शन शास्त्र के अंदर अहिंसा का महत्व क्यों है, पहले तो हम इसके महत्व समझते हैं। किसी चीज की उपादेयता होगी तो उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से। अब इसकी उपादेयता क्या है? अहिंसा। आ नकारात्मक शब्द के लिए प्रयोग हो गया, हिंसा नहीं करनी। अब क्यों नहीं करनी? ये जैन दर्शन ने जितना इसका खोल के रखा, विस्तार कर दिया, एकदम खोल के रखा कि भैया एक चींटी हो छोटी सी, उसमें भी आत्मा, पेड़ पौधों में भी आत्मा, वो एक इंद्री है, 5 इंद्री हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे जो स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, ये 5 इंद्री। अतीन्द्रिय कौन सी है? जो दिखाई नहीं दे रही, मन। तो हम तो इतनी इंद्रियों से युक्त है, ज्ञान इंद्री हमारी मन ही है। तो ये सारी इंद्रियों को लेके एक इंद्री हमारे पेड़ पौधे, 2 इंद्री की अगर हम बात करेंगे तो 2 इंद्री जीवों के अंदर आपको ये लट पिपील छोटे से जो निकलते हैं उसमें निकलते हैं, उसमें चावल आवल में, वो हो गए। 3 इंद्री आपके कौन हो गए? ये जो आपके चींटी वगैरह है, इनके घ्राण इंद्री भी आ जाती है, स्पर्शन रसना घ्राण, तो ये रेंगते हुए सूंघ लेते 3 किलोमीटर दूर तक गुड़ कहाँ रखा हुआ है। तो उसके बाद में 4 इंद्री आते हैं, तो ये बर्रैया, भौरा, पीप, ततैया, ये सब आ जाते हैं। पंच इंद्री में हम लोग आ जाते हैं, लेकिन पंच इंद्री में भी 2 कैटेगरी। अब 2 कैटेगरी देखिए, जैन दर्शन ही कहता है इसको। पंचेंद्री में भी 2 कैटेगरी, एक सैनी एक असैनी, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो भाई पूछा गया महाराज से, आचार्य लोगों से पूछा गया, ये क्या महावीर भगवान बता गए हैं? तो उन्होंने समुसरण में कहा, तो उन्होंने बताया कि सैनी वो जिसकी अतीन्द्री भी उसके साथ काम करती हो, यानी मन भी काम करता हो। असैनी वो जिसके पास सोचने समझने की विवेक है ही नहीं। तो पशु पक्षी जितने भी, उनमें विवेक उतना नहीं है। हम विवेक वाले जो हैं वो पंचेंद्री हम लोग हैं, मनुष्य गति में हम लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। अब अहिंसा का स्वरूप बताते हैं। जीने की चाह आपको है कि नहीं दीक्षित? मरना कोई नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं। जीने की इस चाह का ही सीधा संबंध है अहिंसा से। वो कैसे? छोटी सी चींटी नहीं मरना चाहती, बड़ा सा हाथी भी नहीं मरना चाहता, हम भी नहीं मरना चाहते, तो ये जीने की चाह हो गई। अभी अहिंसा की बात नहीं हुई, लेकिन आके चींटी को पैर से कुचल दें तो हिंसा हो गई। आपने किसकी हिंसा की? वो आत्मा जो 3 इंद्री जीव में बैठी हुई थी, आपने उसकी हिंसा की। हम ये कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप एक है, आत्मा का ज्ञानवान स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। एक दिन ये चैतन्य हमारा जो है भगवान राम बनेगा, एक दिन ये चैतन्य ऋषभदेव बनेगा, एक दिन ये चैतन्य हमारा जो है वो महावीर बनेगा। तो जब इतनी चैतन्यता है तो किस में है? आत्मा में। तो ये आत्मा की चैतन्यता को प्रमुखता दी गई। अगर इस आत्मा को संकलेश होगा, शरीर ये दबाया, तो आपकी मन की इंद्री बोली ये गड़बड़ है। मन का डायरेक्ट कनेक्शन है आत्मा से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की संकल्पना की गई है तो सूक्ष्म तत्व में सब जगह संकल्पना की गई है, लेकिन उस बात को स्थूल रूप में सबको समझाने के लिए अलग अलग स्वरूप में, जो चाहे जैन पंथ में
जैन मत में तीर्थंकर हों, चाहे उधर प्रभु के रूप में हों, चाहे वो अन्य संप्रदायों में, सब जगह ऐसी व्यवस्था है। और हमें ये समझ लेना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन की सार्थकता भी उससे होगी और हमारे भ्रम भी दूर होंगे, और बहुत सारी भ्रांतियाँ जिनकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लड़ते हैं। जरूरत नहीं है, मिलन सबका केंद्र बिंदु है। हम मिलें और संपूर्ण जीव जगत को संपूर्णता में देखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो अहिंसा का जो सार रूप प्रस्तुत हुआ है जैन दर्शन को, इसीलिए कहते, देखिए महात्मा गांधी ने भी अपनी फिलॉसफी, रायचंद जी के भी वो थे साथ में, तो श्रीमद रायचंद जी ने उनको बताया अहिंसा की जब व्याख्या, तो वो कहते थे अगर अहिंसा का सूक्ष्मतम, जो आपने शब्द सूक्ष्मतम रूप के जानना है, उसको समझना है, तो आपको महावीर की अहिंसा को समझना होगा। ये गांधी जी का कथन है, मंडेला का कथन है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि सूक्ष्म, हम तो कहते हैं कि ये पदार्थ यहाँ मौजूद है जिसमें स्थायी भी है लेकिन गिरने की क्षमता है, वो भाग नहीं सकता बेचारा। पेड़ पे आप कितनी भी कुल्हाड़ी चलाइए वो नहीं भाग सकता, लेकिन सांप को डंडा मारिए तो भाग जाएगा। तो ये इंद्रियों की विशेषताएं हैं। एक इंद्रिय जो है वो नहीं कर पाएगा, तो आप किसको मारते हैं? आप सबसे पहले उसको मारते हैं जिसमें कोई विशेषता नहीं होती है, आप उसको मार सकते हैं। आप मारते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। देखिए ये संवरण करना होता है। अहिंसा के दूसरा स्वरूप है शाकाहार। अब देखिए शाकाहार, आपके मुंह में जितने दांत हैं, कोई दांत इनमें ऐसा ऊंचा नहीं उठा हुआ, लेकिन आप शेर को देख लीजिए, कार्निवोर से वो तो मांस टीथ ही इसलिए बने हुए। तो भैया आप तो पका पुकू के खाते हो ना, क्यों ऐसा करते हो? जब आपको प्रभु ने ये संप्रभुता प्रदान की है कि आपके पास जो भी भोजन के पदार्थ हैं वो ठीक हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप ये क्या कर रहे हो? इसीलिए तो दर्शन शास्त्रों में, मैं जैन दर्शन के नहीं, दर्शन शास्त्रों में उपवास, व्रत, चतुर्मास, ये इसीलिए लिखा गया है कि भैया, हाँ कल्पवास, कि आप करिए इसको भाई। अगर ये नहीं आपको मिल रहा तो आप मत करिए, उसके लिए हिंसा मत कर डालिए, आप किसी को मार मत डालिए। देखिए बहुत कठिन नहीं है बहुत आसान। आज जब अमेरिका में 60% लोग कहें कि हम शाकाहारी बनेंगे और भारत में कहे 60% हम मांसाहारी बनेंगे, हाँ कहीं कहीं के भ्रम है, भ्रम हो गया, हम भटकाव है, क्योंकि संस्कृति हमारी क्या है। देखिए जिस संस्कृति के माध्यम से आज हम यहाँ स्थापित हैं, भारतीय संस्कृति, मैं जैन संस्कृति की बात नहीं, भारतीय संस्कृति, तो उसमें जैन संस्कृति, मैंने तो आज तक देखिए रामचरितमानस मेरे घर रखी हुई है, मैंने पढ़ा उसको। कहीं तो एक जगह लिख देते कि मांस खा लो, कहीं तो लिख देते, नहीं लिखा कहीं। तो जब नहीं लिखा कहीं भी, तो हमारी ये भारतीय संस्कृति की बात है ना कि हम इसका पालन करना चाहिए। तभी ये अहिंसा, ये अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। दूसरे, हम कम से कम वो कर्म नहीं करेंगे। आप एक जीव हत्या करने से अब लोग पाप पुण्य नहीं समझते, क्योंकि आपके कर्मों का, देखिए कर्म की फिलॉसफी में 7वें 8वें अध्याय में जब आते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वहाँ कर्म की जो फिलॉसफी की बात करते हैं, वो क्या जैन, मैं कह दूं अगर जैन दर्शन शास्त्र लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर मैं ये कह दूं मैंने उनसे लिया तो ये भी कोई बुरी बात नहीं। यही ना अनेकांत है, यही अनेकांत है कि आपका कोई विरोध नहीं है। अच्छी चीज आपके में भी, अच्छी चीज मेरे में भी, तो दोनों में एक कॉमन चीज ये पाइए, भैया हिंसा मत करो। मारने की जरूरत क्या है भाई? श्री कृष्ण ने जिस समय वहां पर उवाच किया, वो आप जानते, उसी दिन युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन का खाली युद्ध था। तो ये कोई ना कोई तो सेट उस समय भी लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। जो बात वहां तक पहुंचा दी श्री कृष्ण ने, मैं रथ में मुंह फेर के खाली, अरे क्या कर रही है अर्जुन तू? लेकिन समय था, क्योंकि धर्म क्या लिखते हैं बाद में, यदा यदा ही धर्मस्य गिलानर भवत भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की संस्थापना के लिए किया। कौन सा धर्म लिखा? कहीं वैदिक धर्म लिखा, कहीं जैन धर्म। ये संत हैं, इनको पता है धर्म धारण करने की चीज है, उसका मूल धर्म, मूल धारण क्या है, आत्मा में धारण करने की चीज है। तो श्री कृष्ण भी अपना कह के निकले और महावीर भी कह के निकले। हम लोग मानने वाले जो अपना इतना अस्तित्व बनाते हैं कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये संभावना में नहीं चलने वाला। धर्म और संस्कृति तो एक आधार पर ही चलेगी, उसको आप इधर उधर नहीं फेंक सकते। और ये जीवन का दर्शन है जी। आप मत कोई सा हो, लेकिन ये दर्शन जीवन आपका उत्तम कैसे हो, और जीवन कल्याणकारी कैसे हो, और वो सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सर्व कल्याणकारी कैसे हो, ये जानना है। चूँकि डॉक्टर अभय जैन जी चूँकि खुद प्रोफेसर हैं
और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते ये विज्ञान के जो तत्व हैं उनको समाहित करते हुए उन्होंने समझाने की अच्छी कोशिश की और विद्यार्थियों को समझाने की दृष्टि से हम सबको भी बड़े भाव से समझाया है और अभी और भी बहुत कुछ समझना बाकी है। और डॉक्टर अभय कुमार जैन जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाकर उसके पूरे सिद्धांत, उसकी परंपराओं को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में अभी जो दूसरे अंक में हम कोशिश करेंगे कि जो जैन विद्याशोध संस्थान है उसके प्रयासों से हम अवगत हो सकें, जो जैन समुदाय है उनके साथ हम कदम हो सके, जुड़ सके और साथ ही अन्य जो उनकी कोशिशें हैं उनसे भी रूबरू होंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और डॉक्टर अभय कुमार जैन का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे बीच रहे। आपने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपके प्रयास बेहद सार्थक हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं। आप सबका भी आप यूं ही सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM और हमें सहयोग देते रहिए। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय